अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुश आमदीद। खबरें बड़ी ज़बरदस्त हैं और ख़बरें जनाब पाकिस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हो गई है और अंदर जाकर उसने जो तबाही मचाई है उसने अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट की बुनियादें हिला दी हैं। और अभी इस सिलसिले में एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात इसलिए भी ज़्यादा तगड़े हो गए हैं कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव हुई है और वो मूव जनाब चाइना ने चली है जनाब। और इस सिलसिले में ख़ास तौर पर चाइना बराह रास्त इंडिया के सामने आकर खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे तो पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे हैं, लेकिन इस मरतबा जंग में चाइना ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत को धमका रहा है। वो क्या धमका रहा है उसके लिए मैं आपके सामने एक वीडियो रखूंगा और वीडियो देखने के बाद आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैंने दो ख़ास तौर पर अवामी इशूज़ पर भी बात करनी है और वो अवामी इशूज़ जो हैं बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए और पंजाब गवर्नमेंट के लिए। और मैं अगेन इस पर आपसे कहूँगा कि आप लोग भी इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा जिक्र कर दें कि पाकिस्तान के हाथों बदतरीन ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद भारत चूँकि रोज़ाना कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करता है, ऑपरेशन सिंदूर 2 ये वो XYZ, और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते बढ़ते उसके ऑपरेशन सिंदूर 2 का लेवल यहाँ पर आ गया कि उसने 2 टगे के टुच्चे जो इस वक्त BLA और TTP टाइप के गुंडे हैं और एक्शन कमेटी टाइप के जो वो क्या कहते हैं लौंडे लपाड़े हैं, उनके ज़रिए पाकिस्तान को एंगेज करने की कोशिश की। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान किस लेवल पर लेके आया है कि दो मुल्कों की लड़ाई होने की बजाय अपने टैंक और अपने ब्रह्मोस मिसाइल और अपने S-400 जो पाकिस्तान के हाथों तबाह हो चुके हैं लेकिन थोड़े से मजीद जो पड़े हुए हैं उनको सामने लाने की बजाय और अपने राफेल जो फेल हो चुके हैं अब उन पर रिलाई करने के बजाय अब उनके लिए S-400 जो है TTP है, उनके लिए राफेल जो है वो BLA है और उनके लिए ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं वो एक्शन कमेटी के हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने फिर तोड़ के रख दिया। अब ये जो सारे के सारे जिन पर रिलाय करके ऑपरेशन सिंदूर 2 हो रहा था, अब एक और जो काम भारत की जानिब से किया जाने का इरादा जाहिर किया जा रहा है या एक साजिश हो रही है, वो है जनाब एक पानी का बॉम्ब। आपको पता ही है ना कि सिंतास मुआहिदा और ये सारा मामला जो है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत बड़े अरसा पहले कह चुका है जनाब हम पानी बंद कर देंगे। हालत यहाँ पर यह है कि पानी पाकिस्तान का बंद करने की इनकी क्या हैसियत है। पाकिस्तान ने कह दिया कि तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, और DG साहब के ये अल्फाज आप सुन ही चुके हैं। तो इस लिहाज से भारत जिसकी ऑलरेडी सांसें बंद हैं, अब इस सिलसिले में एक नया ज़बरदस्त मोड़ ये आया है कि इसी पानी बॉम्ब यानी पाकिस्तान ने एक ओपन कहते हैं कि ऐलान जंग जिस मकसद के लिए किया है उसमें चाइना भी बराह रास्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, सिंतास मुआहिदे में खड़ा हो गया और उसने 2 टोक भारत की आंखों में आंखें डालकर यह वाजे कर दिया है कि तेरी ऐसी की तैसी, अगर तू पाकिस्तान का इतना पानी बंद करता है तेरी तो ये सोच ही तुझे बर्बाद कर देगी, अमल तो बड़ी दूर की बात। सुनिए चाइना की जानिब से कैसे ओपनली पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ ऐलान जंग हो गया है। जरा ये क्लिप देखिए। No one in this part of the world should second guess China's commitment to defend the fundamental interest of Pakistan, especially including Pakistan's sovereignty and territorial integrity. And in the context of our meeting today, Pakistani's people's right to the free flow of water in the Indus River. I thank you very much. तो दोस्तों टाटा बाय बाय ख़त्म, ये है पूरी कहानी इस वक्त हिंदुस्तान की। और इसमें अब भारत की जो ज़िल्लत है पूरी दुनिया से वो मुकम्मल तौर पर ठुकराया जा चुका है। पूरी दुनिया में इस वक्त राइट नाउ एक नटोरियस कंट्री के तौर पर, नापसंदीदा तरीन मुल्क के तौर पर। और अब हालत यहाँ पर आ गई है कि पाकिस्तान की माशाल्लाह पोजीशन ये है कि चाइना पाकिस्तान अब एक बराह रास्त युद्ध में इकट्ठे होकर भारत के सामने आकर खड़े हो गए हैं। और अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, खाली चाइना नहीं, अब रशिया भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ईरान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। यानी भारत जिन पर रिलाय कर रहा था अब वो भी भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े और दुनिया पाकिस्तान की वो साथ को अपने लिए एजाज़ समझ रही है। दूसरा नाज़रीन, अब ज़रा मैं आपके साथ 2 ऐसे इश्यूज़ जिसका मैंने ख़ास तौर पर जिक्र करना था, वो एक तो खुशखबरी है, लेकिन खुशखबरी ज़रा अधूरी किस्म की खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि ओगरा ने मज़ीद 67 रुपीज़ जो है ना LPG की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए कि LPG की कीमतों का इससे पहले आप ज़रा मुवाजना करेंगे तो 308 रुपये सरकारी रेट था, लेकिन ओपनली बिक रही थी जनाब 550 से 600, 650। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि सरकार कह रही है कि LPG 308 रुपये किलो है, लेकिन बिक रही है जनाब
धड़ल्ले से 600 रुपए किलो, और अब सरकार कह रही है कि हमने 308 से भी 67 रुपए कम करके 461 रुपए गालमन कर, सॉरी 261 रुपए कर दी है। लेकिन मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि भाई आपकी कीमत के कम होने से आवाम को क्या फायदा है? आप अगर सिर्फ बातें ही कर रहे हैं कि आपकी बातों से, आपके जस्ट 2 4 5 फिगर नीचे कर देने से कीमतें कम हो रही, तो कीमतें कहां कम हो रही हैं? जूते की नोक पे रख रहे हैं भाई, जूते की नोक पे रख रहे हैं ये डकैत, ये माफिया के लोग, ये माफिया के लोग सरकार को जूते की नोक पे रख के कहते हैं कि पीरा फोर्स जूते की नोक पे, असिस्टेंट कमिश्नर जूते की नोक पे, डिप्टी कमिश्नर जूते की नोक पे, हुकूमत के वुज़रा जूते की नोक पे, ओगरा जूते की नोक पे। तो मेरा मकसद यहां पर यह है कि आप की रेट कायम नहीं है, तो आपकी कीमत कम होने से अवाम को क्या रिलीफ मिलना है? हमारी आपसे दरखास्त ये होगी कि आप 308 ही रहने दें, लेकिन 308 जो आपने सरकारी रेट किया हुआ है उस रेट को इंप्लीमेंट करें। छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ने से कुछ नहीं होना, इसके पीछे जो माफिया बैठे हैं, इसके पीछे जो कार्टेल्स बैठे हुए हैं, जो सरकार को किसी खाते में नहीं लिखते, और ये बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है, ये मजाक है। ये आप पहले जिस्म को कट मारें और उसके बाद ऊपर नमक छिड़कें, ये वो है कि 308 पे लोग पीट रहे थे कि काश हमें 308 रुपए मिल जाए, और आप बजाय इसके कि 308 ही रखते हुए उसको मेक श्योर करते, आपने बजाय अमली कदम करने के आपने फिर लफ्जी तौर पर यह कर दिया। अब आप पर यह फर्ज और कर्ज है, अगर आप अपनी रेट कायम होते हुए दिखना और दिखाना चाहते हैं तो इन डकैतों को पकड़ें और अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को जगाएं, पीरा फोर्स को जगाएं, जिनका सिर्फ जोर चलता है छोटे छोटे दुकानदारों पे, रेडी बानों पे। यह माफिया जो खरबों रुपया खा गई, खरबों रुपया खा गई धौंस धांधली से, तो आप तसव्वुर करें कितना बड़ा जुल्म है। और यह खाली जुल्म नहीं, यह जुर्म है, और इस जुर्म को गवर्नमेंट ही कर सकती है। और इसमें कौन कौन अंदर से लोग शामिल हैं, जरा अपनी मंजी तले डांग फेरो। मैं गवर्नमेंट से इल्तमास करूंगा कि अपनी मंजी तले डांग फेरें और उन डकैतों को जो इन अवाम के साथ इतनी खुल्लम खुल्ला डकैती मारते हुए सरकार को हवा में उड़ा रहे हैं, सरकार के हुक्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनको जरा निशाने इबरत बनाएं। तो ये एक तो मामला था। दूसरा मामला ये जो कान्हा के अंदर हुआ है, 14 बच्चे जो शहीद हुए हैं, बेचारे ट्यूशन पढ़ने गए थे यार, ट्यूशन पढ़ने गए थे। और आप देखें, अगर आप उसमें ज़रा गौर करेंगे तो किस कदर नेग्लिजेंसी थी जिस जगह पर ये ट्यूशन पढ़ाई जा रही थी। तो इस तरह के आपको पता है गली मोहल्लों में ट्यूशनें पढ़ाई जाती हैं, और 14 बच्चे एक एक घरों में हम देख रहे हैं कि 2-2 3-3 बच्चे जो पढ़ने, छोटे छोटे बच्चे गए हैं, और टीचर और मेरे ख्याल से 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं। और इत्तफाकन उस दिन तादाद भी कम थी, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन एक ऐसी बोसीदा जो कि दीवार गिर सकती थी या छत गिर सकती थी, इतनी आप देखें कि मुजरिमाना गफलत है कि आप फिर भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। लोगों की मजबूरी कि वो शायद कम कीमत में होम ट्यूशन मिल रही थी, होम ट्यूशन तो नहीं मतलब गली के करीब कोई ट्यूशन मिल रही थी, और बेचारी पढ़ाने वाली भी उसे थोड़ी बहुत सैलरी मिल रही थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ट्यूशन इस लेवल पर होना ये मुतल्लिका इदारों का बराह रास्त कसूर है, और उनकी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। तो भाई बड़ा टाइम लगना है सिस्टम को सेट होने में। मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि आप अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि दर हकीकत ये हमारा जो मसला है, हमारा मसला निज़ाम का है। ये निज़ाम जब तक तब्दील नहीं होगा और इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने वाले और करवाने वाले जब तक अकाउंटेबल नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदला जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।